कथा आती है कि चतुर्भुज दास जी महाराज को गुरुदेव की आज्ञा हुई, चलो चतुर्भुज दास तीर्थ दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। चतुर्भुज दास जी एक क्षण के लिए भी गोवर्धन नाथ को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं रहते थे। लेकिन यह भी गुरु की कृपा, वे चाहते थे कि चतुर्भुज दास को थोड़ा विरह हो तो इसकी प्रेम लक्षणा भक्ति नेत्रों से प्रकट हो। बंधुओं, भक्ति मुख से प्रकट हो रही है, भक्ति स्वरूप में प्रकट हो रही है, भक्ति आपके हस्त कमल से प्रकट हो रही है। उसमें भक्ति की योग्यता नहीं, भक्ति योग्य तब जब नेत्रों से प्रकट हो जाए, नेत्रों से बहने लग जाए, तब भक्ति का साफल्य है। गुरुदेव ने आज्ञा की, चलो चतुर्भुज दास तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। चतुर्भुज दास जी रात भर रोए, गोवर्धन नाथ से कहें गुरु जी की मति घुमा दो, हे गोवर्धन नाथ कुछ तो करो, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। जैसे बिना जल के मछली नहीं रह पाती, नाथ मैं दूर चला गया तो प्राण निकल जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी भी माटी के मथोना बने बैठे, हम कुछ नहीं करेंगे, देखें तो सही तुम्हारी भक्ति कैसी। सूर्य उदय होने लगा, सूर्य नारायण से कहने लगे मत उगो, आज आप प्रकट हो गए तो गुरु जी मुझको ले जाएंगे सुबह होते ही, हे सूर्य नारायण आप प्रकट मत होइए। लेकिन ठाकुर जी जब स्वयं ही बैठे देखने को तो फिर कौन रोके। सूर्योदय हुआ, गुरुदेव ने आज्ञा की, चलो चतुर्भुज दास तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। गुरु आज्ञा मान करके सब सामान वामान सिर पे उठाया, फिर के गिरिराज जी को देखें, गोवर्धन नाथ रोक लो ना हमको। चलते गए, ज्यों ज्यों गिरिराज जी दिख रहे थे तब तक ठीक, थोड़ी दूर गए पर्वत दिख रहा था तब तक ठीक, थोड़ी दूर और गए तो पर्वत भी दिखना बंद होने लगा, तब मंदिर की ध्वजा दिखने लगी, तब तक भी ठीक थे। लेकिन जैसे इतनी दूरी पहुंचे कि पीछे मुड़ के देखा तो ना मंदिर दिखा, ना ध्वजा दिखी, ना ठाकुर जी दिखे, ना गिरिराज पर्वत दिखा। जब कुछ भी गोवर्धन संबंधी वस्तु नहीं दिखी, मूर्छित होकर गिर पड़े चतुर्भुज दास। गुरुदेव ने जब जल का छिड़काव किया, जैसे तैसे होश में आए और कहा, गुरुदेव क्षमा करो, मुझे अभी ले चलो गिरिराज जी, मेरे प्राण निकल जाएंगे नहीं तो। और लेकर के जब चतुर्भुज दास को दोबारा गोवर्धन आए, तब ललित त्रिभंगी श्रीनाथ जी को देख करके चतुर्भुज दास कह उठे, गोवर्धन वासी रे ये विरह वेदना का शब्द है, ये विरह का नाद है बंधु। चतुर्भुज दास, तुम बिन नयन जाए, तुम बिन लाल तुम बिन नयन जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी विरह वेदना है चतुर्भुज दास की। कभी हमें ऐसा विरह होता ही नहीं है बंधु। हम रह लेते हैं ठाकुर जी की कथा के बिना, ठाकुर जी के दर्शन के बिना, ठाकुर जी के लीलाओं के बिना हम ठीक से रह लेते हैं और फिर अपने आप को भक्त और कहते हैं। व्याकुलता नहीं होती हमको कभी। इसलिए प्रयास करो कि जैसी वेदना, जैसी विरह ताप, जैसी व्याकुलता सांसारिक वस्तुओं के लिए होती है, वैसी व्याकुलता ठाकुर जी के लिए हो, भक्ति पुष्ट हो जाए, भक्ति प्रवृत्त हो जाए। आज वृत्रासुर वही मांग रहा है ठाकुर जी से, नाथ यूं ही नहीं वल्लभाचार्य जी ने इन श्लोकों को
भक्ति का मार्ग पुष्टि के सिरोधार्य के रूप में माना। ये साधारण नहीं है बंधुओं। समंजसत्वा विरहय कांक्षी। बंधुओं, जब ठाकुर जी सामने होते हैं ना तो केवल दो नेत्रों को दिखाई देते हैं, लेकिन जब भक्त विरह में होता है तो रोम रोम को ठाकुर जी दिखाई देते, रोम रोम तड़पता है। ऐसी भक्ति किसी ने नहीं मांगी पूरी भागवत में, केवल वृत्रासुर है। समंजसत्वा विरहय कांक्षी। और कैसा विरह चाहिए ये भी सुन लो, क्वालिटी और सुनो विरह की। भगवान से कहता है वृत्रासुर, तीसरा श्लोक, अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। अजात पक्ष एव मातरम खग। वृत्रासुर कहता है जैसे अजात पक्षी, अजात पक्षी किसको कहते हैं? जिसके पर नहीं निकले। वो पक्षी अपने घोंसले में बैठा रहता, कहीं नहीं जाता। भूख लगती है, इंतजार करता है कब किसका? मां जाएगी, मां जाके दाना लेके आएगी, ला करके मुझे चुगाएगी, तब मेरा पेट भरेगा। तो जैसे नाथ वो अजात पक्षी बिना पंखों के उड़ नहीं सकता, केवल घोंसले में बैठा बैठा व्याकुल रहता है, मेरी मां कब आएगी, मेरी मां कब आएगी। ठीक वैसे ही नाथ मैं उस अजात पक्षी की तरह व्याकुल होना चाहता हूं। भगवान बोले वो अजात पक्षी के जब पंख निकल आते हैं ना, सबसे पहले अपनी मैया को छोड़ के भाग जाता है। ऐसे ही तू करेगा मेरे साथ। जिस दिन तेरे पर प्रकट हो जाएंगे उस दिन तू हमको छोड़ के चला जाएगा। वृत्रासुर बोला अच्छा सॉरी, दूसरी बात सुनो, दूसरा उदाहरण सुनो, कैसे मुझे विरह चाहिए। तो दूसरा क्या कहते हैं? स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था। जैसे भूखा बछड़ा वन में चरने गई हुई गैया का इंतजार करता, मेरी मैया आ रही होगी, मेरी मैया आ रही होगी। उस प्रकार मैं तड़पना चाहता हूं नाथ, जैसे एक बछड़ा तड़पता है अपनी मां से मिलने के लिए। गौशाला में कभी देखो, बछड़े की आप नार की रस्सी खोल दो, बस क्या करेगा? उछलता कूदता 5000 गैया हूं उसमें भी अपनी गैया को मैया को ढूंढ लेगा, पहुंच जाएगा सीधा, थन से मुख लगा के पीने लगेगा। कितना व्याकुल रहता है वो हमेशा। ठाकुर जी बोले लेकिन भैया उसी बछड़े का जब पेट भर जाता है तो अपनी मैया को देखता भी नहीं है, तू भी ऐसा ही करेगा। वृत्रासुर बोला अच्छा तीसरी बात सुन लो, ये वाली में तो आप मुझे फेल नहीं करोगे। भगवान बोले बताओ तीसरी बात क्या है? प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना। जैसे प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी प्रियतमा, उसकी प्रिया, उसकी पत्नी व्याकुल रहती है, कब आएंगे कब आएंगे, मैं उनसे कब मिलूंगी, वो कब आएंगे, मैं उनके लिए भोजन कब बनाऊंगी, वो मुझसे मेरी सुध कब पूछेंगे। जिस प्रकार एक प्रियतम के स्मरण में प्रियतमा व्याकुल रहती है नाथ, वैसे ही आप मेरे प्रियतम और मैं आपकी प्रियतमा। मैं उस प्रियतमा के भाव में व्याकुल रहना चाहता हूं, पर शर्त यह है आप मिलना मत। यहां पर यह शर्त ही तो बड़ी है वृत्रासुर की। वो हर बात बोल रहा है, अपनी व्याकुलता की कैटेगरी इस तक बता रहा है ठाकुर जी को, इतना विरह देना मुझको, इतना कष्ट देना, इतनी वेदना देना, पर शर्त यह है कि आप मिलना मत। विरह, समंजसत्वा विरहय कांक्ष। चारू कैसे इस बार वैसे तो बंधुओं साल भर की सारी कथाएं श्रेष्ठ हैं। भगवत चर्चा, लाल जी के गुणानुवाद गाने को मिले, उससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। परंतु मेरे साल भर की एक आध कथाएं ऐसी होती हैं जिनकी अभिलाषा, जिनकी प्रतीक्षा मैं भी करता हूं कि वो कथा मेरी कब होगी।
और इस वर्ष की वो कथा नवंबर में है, 1 से 4 नवंबर, श्री मीरा चरित्र। मुझे बड़ी प्रतीक्षा है उस कथा की, कब वो सौभाग्यवंत दिन आएगा जिस दिन श्री मीराबाई का मंगल चरित्र गाने का अवसर मिलेगा। मीराबाई का ब्याह होने वाला है और मीराबाई अपनी मां से कहती है कि मां, मेरा ब्याह तो हो गया। इतना सुंदर पद है विरह का, मीराबाई का। माई माई सपनानु वर्णा दीनाना, माई माई सपनानु वर्णा दीनाना। मां, मेरा ब्याह तो हो गया। मां पूछती है, कब ब्याह हुआ मीराबाई, कब ब्याह हुआ तेरा? बोले, सपने में मेरा ब्याह हो गया। कल रात में स्वप्न में मेरी शादी हो गई। और वर्णन आता है मीरा जी के चरित्र में कि श्री मीराबाई सोई तो थी। अब सब लोग बैठ जाओ यथावत, अब हमको थोड़ी देर और बोलन दो, फिर हम जा रहे हैं, थोड़ी देर और विराज जाओ, आप खिसकते ही रहते हो इधर उधर, बैठ जाओ थोड़ी। मीराबाई कहती है, मीराबाई के चरित्र में आता है कि मीराबाई रात में सोई थी, लेकिन जब सुबह उठी ना, तो जैसा 16 श्रृंगार एक दुल्हन का होता है, वैसा 16 श्रृंगार, मांग में सिंदूर भरा है, पूरी श्रृंगार, पूरे वस्त्र आभूषण सब बिल्कुल वैसे जैसे एक दुल्हन के होते हैं। मां ने जाकर के पूछा, मीरा ये कैसे हुआ? तब मीराबाई बताती है, माई सपनानु वर्णा दीनानाथ, मेरा स्वप्न में विवाह हो गया कल। 4-5 सहेलियां और आई, बोले सपने में ब्याह हो गया? बोले मैया ये ऐसे ही बोल रही है, सपने में ब्याह हो गया। बोले अरे मैं सच बोल रही हूं, मेरा ब्याह हो गया सपने में। तो सपने में तो तू नहीं देखा, बस कोई था वहां देखने वाला जिसने तेरा ब्याह देखा हो, जो हमें बता दे कि हाँ मीराबाई का ब्याह हो गया। मीराबाई मुस्कुरा के बोली, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, 56 कोटा जना पधारिया। 1 2 नहीं 56 करोड़ बराती आए थे मेरे ब्याह में। 33 करोड़ देवता आदि ऋषि गंधर्व सब पधारे थे मेरी शादी में। किसी से भी जाके पूछ लो, सब गवाही दे देंगे कि मेरा ब्याह हो चुका है। 56 कोटा जना पधारिया और दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ब्रजनाथ गोवर्धन नाथ मेरे दुल्हा बनकर के आए थे। 56 कोटा जना पधारिया, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। सपना मां तोरण बंधारी, सपना मां गया माई सपना वर्णा। माने कहा, पागल मत बन मीरा, चल उठ, ये सपने के ब्याह। और वो ब्रजनाथ, वो दीनानाथ, वो तू ही बैठी है क्या? तेरे से ही ब्याह करेंगे क्या वो? चल अब जल्दी तैयार हो, कितना सुंदर वर हमने तेरे लिए ढूंढा है, उससे तुम्हारी ब्याह होगा, लोग देखेंगे, सबको पता चलेगा, तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा। मीराबाई बोली, कैसा जीवन सुखद होगा मेरा? किससे ब्याह करा रही हो आप मेरा? आप उससे ब्याह करा रही हो जो एक दिन अकेला छोड़ के चला जाएगा, मेरे मांग के सिंदूर भी ले जाएगा, गले का मंगलसूत्र भी ले जाएगा, हाथों की चूड़ियां भी तुड़वा देगा, विधवा हो जाऊंगी मैं। लेकिन मैंने जिससे ब्याह किया है वो कैसा है? सपना मां मारे परण गया, पाया चल सुहाग। ऐसे पति मेरे जीवन में आए हैं जो अचल हैं, कभी मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। मदन गोपाल सदा मेरे पति रूप में विराजेंगे, मेरा सुहाग अजर अमर है। मां, आप कैसे पति को मुझे दे रही हो? मेरा पति तो अचल है।
सपना मारे परण गया, पाया अचल सुहाग। मीरा रो गिरधर मिलियारी, मीरा रो गिरधर मिलियारी, पूरब जन्म रो दीनानाथ माई, सपना रो वरना दीनानाथ। मीराबाई से विवाह तो ठाकुर जी ने स्वप्न में किया, लेकिन प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाः। जैसे प्रियतमा व्याकुल रहती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, ऐसी व्याकुल रहती थी मीराबाई। बुरा नहीं मानिएगा जो लोग कहते हैं ना हम पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, मंदिर जाते हैं महाराज जी कितनी भीड़ हो, हमको सबसे आगे वाले दर्शन ही होते हैं। हम मंदिर जाते हैं, पुजारी जी हमको माला जरूर देते हैं। हम मंदिर जाते हैं, 56 भोग तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता बिहारी जी बुलाए ना, बिहारी जी हमको दिखे ना। तो आप अभी कृपा से वंचित हो। कृपा कब जानो पता है? वृंदावन पहुंचे, जैसे दर्शन करने के लिए गए सोई कपाट बंद हो गए, दर्शन ही नहीं हुए। मंदिर में पहुंचे लेकिन इतनी भीड़ की महाराज कोनी मार मार के बाहर ही कर दिया, मिले ही नहीं। खूब प्रयास किया बिहारी जी को निहारने का, लेकिन एक क्षण के लिए दर्शन हुए, लेकिन कुछ ऐसा आंखों में पड़ गया महाराज के धुंधले हो गए, ठाकुर जी दिखे ही नहीं। तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। बहुत सहज में ठाकुर जी मिल जाएं, बहुत सहज में वृंदावन मिल जाए, बहुत सहज में ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो जाए, समझना वंचित हो अति कृपा से। क्योंकि नेक में ही लाल जी मिल जाते हैं, नेक में ही दर्शन हो जाता है। तो आप विरह तो सहन ही नहीं कर पाए अपने जीवन में, और विरह नहीं सहा तो नाथ का वो रूप नहीं दिखेगा जो दिखना चाहिए। विरह समंजसत्वा विरहय कांक्ष। विरह व्याप्त जीवन भक्ति को पुष्ट करता है, भक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। कई लोग रोते हैं, आते हैं बताते हैं महाराज जी हमारे संग ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं। कितना भी हम प्रयास कर लें, कितने भी हम भाव बना लें, लेकिन बन ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। कितना भी प्रयास कर लें, ठाकुर जी कुछ ना कुछ ऐसा करके जो है दूरी बना ही लेते हैं। मन में भाव आता है, बोल तो नहीं पाते लेकिन मन में आता है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, क्योंकि जिससे प्रेम होता है ना, परीक्षा उसी की ली जाती है। जिससे प्रेम नहीं होता उससे हम बड़ी आसानी से मिल लेते हैं। जिससे प्रेम होता है उसको हम बड़ी सहजता में बात कर लेते हैं, लेकिन जिससे प्रेम होता है उसको विरह वेदना देते हैं, उसकी परीक्षाएं लेते हैं, देखें तो सही हमसे प्रेम करता है कि नहीं। ठीक वैसे ही बंधुओं, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं भगवत दर्शन, भगवत कथा, भगवत भाव में, असली तो वही है, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न है, इसलिए वेदनाएं दे रहे हैं। लेकिन इस बात को सुनकर के भी संतोष मत कर लेना मन को। महाराज जी ने बढ़िया युक्ति बताई, इसका मतलब विरह हो रहा है तो ठाकुर जी प्रेम करते हैं, ये भी विचार मत करना हृदय में। सुन करके भी अनसुना कर देना इस बात को, तड़पते ही रहना। विरह मिल रहा है, हमें तो मिलते ही नहीं, राधा रमन जी दिखते ही नहीं हमारे साथ में। मैं हम व्यास हैं, किसी भी मंदिर में चले जाएं हमको बड़ी सहजता से दर्शन हो जाते हैं। तो दर्शन तो मिल जाता है, लेकिन फिर बाद में मन में आता है जगन्नाथ जी हमें विरह क्यों नहीं देते यार। हमारे साथ ऐसा करो ना कि पीछे हम खड़े रहे, हमें मिले नहीं आप। पुजारी जी पास बुला के माला ही नहीं दे में, भोग ही नहीं दे में,